भर्यो पार बंधु परमानंदमय समय सार का। नाटक समय सार है और इसमें ज्ञानी जीव की चक्रवर्ती से तुलना की है और इसमें 7 नंबर के छंद में अपन ने कल ये पढ़ लिया था, जिसका विचार भी किया था। आज इसके अर्थ को पढ़ते हैं अपन कल। हाँ जी। ज्ञानी जीव चक्रवर्ती के समान है, क्योंकि चक्रवर्ती 6 खंड पृथ्वी साधते हैं, जीतते हैं। माने 6 खंड का सम्राट है ना, 6 खंड का सम्राट होने से वो 6 खंड को साधता है। ऐसा ज्ञानी 6 द्रव्य को साधते हैं। तो ज्ञानी का स्वरूप मैंने कई बार बताया है। ज्ञानी माने जो जीव सम्यक ज्ञान संपन्न है वो जीव ज्ञानी। तो वे ज्ञानी जीव 6 द्रव्य को साधते हैं, माने अपने ज्ञान द्वारा 6 द्रव्य का स्वरूप यथार्थतः जैसा है वैसा का वैसा जानते हैं। उनके ज्ञान में या वे अपने ज्ञान में इस संबंध में कोई संशय, विपर्य या अनध्यवसाय रूप विकार को उत्पन्न नहीं होने देते हैं। इस प्रकार से वे वास्तव में 6 द्रव्य के यथार्थ ज्ञान को साधते हैं। ज्ञान को साधते हैं वे तो 6 द्रव्य साधते हैं, ऐसा यहाँ पे उपचार से कहा है। ठीक है। ज्ञानी जीव सम्यक ज्ञान को साधते हैं, 6 द्रव्य संबंधी ज्ञान को साधते हैं। एक बात हुई है। अब दूसरी बात कहते हैं, चक्रवर्ती शत्रु समूह को नष्ट करते हैं। माने जो चक्रवर्ती होता है उसके सामने कोई शत्रु होता ही नहीं है। इसका मतलब इसको इस प्रकार से कहा जाता है कि वे शत्रु समूह को नष्ट करते हैं। कोई शत्रु है ही नहीं वहां सामने। इसी प्रकार से ज्ञानी जीव के सामने कोई शत्रु है ही नहीं वास्तव में। वे अपने में ज्ञान स्वरूप है ना, तो वे ज्ञान स्वरूप होकर के वे सबको जानते हैं। बस कोई उनका शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सब गेय है। उनकी परिणति में जो विभाव भाव है वो भी उनका गेय है। उस विभाव भाव के कारण जो कर्म है वे भी गेय है। कोई अब उनका शत्रु रहा नहीं। क्योंकि वे ऐसा मानते ही नहीं है कि मेरा कोई शत्रु है। मैं तो ज्ञान स्वरूप, तो ज्ञान का कौन शत्रु होगा। लेकिन वो व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान प्रकट हो गया, सारे वो आश्रव वगैरह सब भाग गए, नष्ट हो गए, ऐसा कहा जाता है। ज्ञानी जीव विभाव परिणति का विनाश करते हैं। अब तीसरी बात है, चक्रवर्ती को 9 निधि होती हैं और ज्ञानी को 9 भक्ति माने 9 प्रकार की भक्ति होती है। देखो जो 9 निधियां है ना,
होती हैं। वो ये फुटनोट में एक छंद दिया, उसमें 9 नदियां गिनाई गई हैं। नहीं, महाकाल असमस के साधन देत काल नित ग्रंथ महान, मानव आयुध भांड नसरप सबक पिंगला भूषण खान, पांडुक निधि सब धान्य देत है करे शंखबाज इत्र प्रदान, सर्व रतन रत्नों की दाता वस्त्र देत निधि पद्ममान। ऐसा पद्म नाम की निधि है, पांडुक नाम की निधि है, शंख नाम की निधि है। ये अलग अलग वस्तुएं देती हैं, उनका इसमें वो वर्णन आया है। तो ये इसमें है, ये टोटल 9 नदियों के नाम इसमें बताए गए हैं। और जैसे उनकी 9 नदियां होती हैं, ऐसे ही ज्ञानी को 9 प्रकार की भक्ति होती है। और भक्ति ये अगले छंद में बताई गई है, तो इसको भी अपन पढ़ लेते हैं लगे हाथ। श्रवण कीर्तन चिंतवन सेवन वंदन ध्यान, लघुता समता एकता नौदा भक्ति प्रमाण। श्रवण माने सुनना, माने तत्व की बातों को सुनना। कीर्तन गुणों का व्याख्यान करना, भगवान के जो गुण हैं उनको विस्तारित करना। व्याख्यान करने का मतलब ये है कि उन्हें एक्सप्लेन करना, उनके स्वरूप को समझना, ये कीर्तन है। चिंतवन भगवान के गुणों का या आत्मा के गुणों का विचार करना। सेवन गुणों का अध्ययन करना। वंदन गुणों की स्तुति करना। ध्यान में गुणों का ध्यान करना या आत्मा का ध्यान करना। ये हो गई लघुता समता एकता। लघुता मतलब, हाँ, मतलब किसी चीज का कुछ है ही नहीं कि मुझे इतना ज्ञान है, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ठीक है, कि मैं ज्यादा ज्ञान वाला हूँ। सब कुछ नहीं, सब सब न्यारे हैं, मैं न्यारा हूँ। अपने में निरीहता का अनुभव करना, ये लघुता है। मैं किसी का कुछ करने धरने वाला नहीं हूँ ना। जो अपने में ऐसा अनुभव करे कि मैं किसी का कुछ करने धरने वाला नहीं हूँ, ये सब स्वयं में भी हो रहा है, सब अपनी अपनी शक्तियों से काम कर रहे हैं, मेरा क्या है, इसका नाम लघुता है। और समता माने उदासीनता सबसे, और एकता माने अकेलापन। मैं तो अकेला हूँ, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा। ये नौदा भक्ति है। वहां ऊपर यही कहा ज्ञानी नव भक्ति करते हैं। चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं। 14 रत्न यहाँ पे दिए गए हैं, देखो नीचे 3 नंबर है ना फुटनोट में, उसमें दो दोहे दिए हैं। सेनापति गृहपति थपित पुरोहित नाग तुरंग, बनता मिल सातों रतन है सजीव सर्वंग। चक्र छत्र अस दंड मणि, चर्म काकड़ी नाम ये अजीब सातों रतन चक्रवर्ती के धाम। माने 4 सजीव होते हैं, वो 7, और 7 अजीब होते हैं। इस प्रकार से ये 14 रत्न कहे जाते हैं। ऐसे ज्ञानी के भी 14 रत्न होते हैं। तो वो कल अपन ने गिने थे, यहाँ इसमें नीचे दिए हुए हैं फुटनोट में। और उसके बजाय अपन ने अपना स्वतंत्र वो बताया था कि ज्ञानी के 14 रत्न
मैंने सम्यक दर्शन के 4 अपन ने लिए थे, सम्यक ज्ञान के 8 लिए थे और सम्यक चारित्र के 2 लिए थे, स्वरूपाचरण चारित्र और सम्यक्त्वाचरण रूप चारित्र। ये सम्यक्त्वाचरण और स्वरूपाचरण ये इसमें अष्टपौढ़ में दिया है, कहीं मैंने बताया था क्या? एक साथ होते हैं, ये बताया था, एक ही साथ रहते हैं। हाँ, एक साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा, ये किसी में, किसी पौढ़ में या भाव पौढ़ में या किसी में होंगे, उसमें वो बताए इस प्रकार से। शायद दर्शन पौढ़ में भी हो सकते हैं, सम्यक दर्शन का विषय है ना। तो इस प्रकार से वो 14 रत्न कहे जाते हैं। अब कहते हैं चक्रवर्ती की पटरानी दिग्विजय को जाने के अवसर पर चुटकी से वज्र रत्नों का चूर्ण करके चौक पूरती है। ठीक है। तो ज्ञानी जीव की जो सुबुद्धि रूप पटरानी है, सुमति रूप जो पटरानी है, वो मोक्ष जाने का शगुन करने को महामोह रूप वज्र को चूर्ण करती है। यह अपन ने कल पढ़ ही लिया था। आगे कहते हैं चक्रवर्ती की चतुरंगणी सेना होती है, हाथी घोड़े रथ और पैदल। और ज्ञानी के भी चतुरंगणी सेना होती है। इसमें ये प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण नय और निक्षेप ये बताए थे। और कल अपन ने विचार किया था उसमें, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो एक द्रव्य की सीमा होती है और वो उससे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वो सम्यक ज्ञान अपनी रक्षा करता है। मतलब इसका विचार कर, इसका सम्यक ज्ञान है ना उसे, तो उसके कारण से अन्य द्रव्य को अपने में नहीं मिलाता है, क्योंकि अन्य द्रव्य की सीमा उसके अपने चतुष्टय में है। ऐसे उसकी ये चतुरंगणी सेना है। विशेष यह है कि चक्रवर्ती के शरीर होता है, पर ज्ञानी जीव देह से विरक्त होने के कारण वे अपने को देह से रहित अनुभव करते हैं वास्तव में। तो मतलब अपने अनुभव में, अपनी सत्ता में, अपने स्वरूप में देह को शामिल नहीं करते हैं। अपने ज्ञान में अपने को देह से भिन्न जानते हैं। इसलिए ज्ञानी जीवों का पराक्रम चक्रवर्ती के समान है। एकता का मन मैंने बताया था इसमें, माने अपने अकेलेपन का अनुभव करना, निरालेपन का अनुभव करना। अब यहाँ पर ज्ञानी जीवों का मंतव्य माने ज्ञानी जीव का क्या विचार होता है, कैसे विचार करता है, यानी उसकी बात है यहाँ पे। देखो यहाँ पर ये नीचे एक कलश दिया है मोक्ष अधिकार का, उसी का ये अनुवाद जैसा लगता है। और अपन इसको पढ़ते हैं। को अनुभवी जीव कहे मेरे अनुभव में, लक्षण विविध भिन्न कर्म को जाल है।
जाने आपा आप को जो आप करे आप विषय उत्पत्ति नाश ध्रुव धारा असरल सारे विकल्प मोसो न्यारे सर्वथा मेरो नेह चे स्वभाव यह व्यवहार चाल है मैं तो शुद्ध चेतन अनंत चैन मुद्राधारी प्रभुता हमारी एक रूप त्यों काल है। देखो ये कहते हैं कोई अनुभवी जीव, कोई जीव है सत्स्वरूप चेतना स्वभावी, वो जीव ऐसा अनुभव करता है कि मेरे अनुभव में लक्षण विभेद भिन्न कर्म को जान है कि लक्षण से भिन्न करने पर देखता हूं मैं तो ये सब कर्म का जाल दिखाई देता है। क्या कर्म का जाल दिखाई देता है? देखो एक आत्मा है ना, एक आत्मा वस्तु, तो एक आत्मा वस्तु और उसकी परिणति में जो जितना विभाव भाव है या औपाधिक भाव है, वो औपाधिक भाव और कर्म ज्ञानावरणादिक कर्म, इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक रूप जाल है। ठीक है, और इनसे मेरी सत्ता भिन्न है, ऐसा देखता है। इसलिए यहाँ का लक्षण विभेद भिन्न कर्म को जाल है। कर्म का जाल वो है, ठीक है, वो निमित्त नैमित्तिक रूप है। और वो निमित्त नैमित्तिक रूप दो प्रकार से है, कर्म के उदयजन्य जो औदैक भाव है, और उस औदैक भाव तो पहले तो कर्म कारण और औदैक भाव कार्य। अब ये औदैक भाव कारण और कर्म का नवीन बंध ये कार्य, ऐसा दोनों का निमित्त निमित्त बने रूप से जो जाल है, वो उस जाल से मैं भिन्न हूं, ऐसा देखता है। ठीक है, लक्षण विभेद भिन्न कर्म को जाल है, ये कर्म का जाल है। जाने आपा आपको, माने अपने में जो अपनापन है उस अपनेपन को वो जानता है, मेरा मैंपना क्या है। जाने आपा आपको जो आप करे आप विषय, अपने से ही अपने में ही आपको आप रूप जानता है। क्या कहा? अपने से ही आप कोई आप रूप जानता अपने से ही अपने में ही है। अपने को आप रूप जानता है। और कैसा जानता है वो? कि इसी मेरे आपे में उत्पाद विनाश ध्रुवता है। ऐसा मैं उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु हूं और उसका चेतना स्वभाव है। देखो लिखा है ना आगे, सारे विकल्प मोसो न्यारे, जितने विकल्प हैं वे मुझसे न्यारे हैं। ये कौन जान रहा है? ज्ञानी को देखो, अनुभव हाँ, ये विकल्प नहीं जान रहा, जानने वाला ज्ञान है। बोलो समझ में आया कि नहीं? जानने वाला कौन है? ज्ञान हाँ, ज्ञान है। विकल्प है वो तो कर्म के जाल में है, उसकी गिनती कर्म के जाल में है, ज्ञान में नहीं है। ठीक है, और ज्ञान की गिनती गिनती विकल्प के जाल में नहीं है।
ज्ञान जानता है कि जितने विकल्प हैं वो मुझ ज्ञान से न्यारे हैं। सर्वथा मेरो निहचय स्वभाव, और मेरा सर्वथा चेतनामय स्वभाव है। त्रिकाल एक रूप, चेतना चेतना, चेतना का उत्पाद, चेतना का व्यय, चेतना का ध्रुवता, ऐसा मैं निराला हूं एकदम। यह व्यवहार चाल है, माने ऐसा जानना उसका, ये उस ज्ञानी का व्यवहार है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ज्ञानी का ये व्यवहार है। थोड़ा सा नित्य स्वभाव, नित्य स्वभाव को व्यवहार बोल रहे हैं। ऐसा जानना ये व्यवहार है। नहीं आया समझ? अरे भाई, सारे विकल्प मोसो ने आ गए, हम्म, सर्वथा मेरो, मतलब पूरा एक एक ही लाइन हो गई। हाँ तो क्या हो गया? जिसे तो भाव नहीं आ रहा। सारे विकल्प मोह सोने आ रहे, मोसो ने आ और सर्वथा मेरो निहचय स्वभाव। रहा, सर्वथा ठीक है, माने वो विकल्प का एक अंश भी मेरे स्वभाव में शामिल नहीं है, मेरी वस्तु में नहीं है। आया समझ में? तो ऐसा ज्ञान के द्वारा, ज्ञानी के द्वारा कहो कि ज्ञान के द्वारा कहो, ऐसा जानना वो ज्ञानी का व्यवहार है, ऐसा आशय है। यह व्यवहार चाल है। ज्ञानी का व्यवहार क्या? कि ऐसा जानना, सबको जहां जहां जो जैसा जैसा है वैसा का वैसे जानना। निश्चय तो मेरा एक स्वभाव है ना, वो तो निश्चय है। त्रिकाल एक रूप चेतना स्वभाव मात्र वही वस्तु मैं हूं, ऐसा उसमें अपनापन बैठा हुआ है। ये तो हुआ निश्चय, वो स्वभाव। और ये अन्य है और मैं अन्य हूं, ऐसा जानना, ऐसा ज्ञानी का व्यवहार, ऐसा आशय है। मैं तो शुद्ध चेतन अनंत चिन्ह मुद्राधारी, मैं तो शुद्ध चेतन वस्तु हूं, और मेरी मुद्रा चैतन्यता की है। मुद्रा माने पहचान। मुद्रा जानते हो? मूर्ति, मुद्रा, मुद्रा, देखो, मतलब पैसों को हाँ मैं बता, मुद्रा मान लो होता है छाप। क्या होता है। ठीक है, वो जैसे गवर्नमेंट में अलग अलग विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं, तो उसमें कोई लेटर भेजते हैं तो अपने मंत्रालय की छाप लगा करके, जैसे कन्फर्म हो गया, किसी और ने नहीं लिखा है, यहाँ छाप लगी हुई है, इसी मंत्रालय का है। पहले पुराने जमाने में राजा लोग हुआ करते थे, उनकी अपनी अपनी मुद्राएं हुआ करती थी। एक राजा दूसरे राजा को पत्र भेजता था तो उसमें अपनी मुद्रा लगा करके भेजता था। इससे ये रहता था कि मतलब ये किसी दूसरे ने फर्जी नहीं बनाई ये चीज, ऐसा आशय था। तो ऐसे मेरी जो मुद्रा है वो क्या है? चेतन है। पहचान। ठीक है, चेतनता की। और वो चेतनता कैसी है? अनंत है। और अनंत का मैंने उदाहरण दिया हुआ है। जैसे नमक होता है ना, उसमें खारेपन का कभी अंत हो सकता है? नमक की कोई भी दुर्दशा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन खारेपन का उसमें कभी अंत नहीं होगा। इसका मतलब उसमें अनंत खारापन है। ऐसे आत्मा चेतना स्वभावी वस्तु है, क्योंकि जो स्वभाव होता है वो अनंत ही होता है। जिसका अंत हो जाए वो स्वभाव कैसा, ऐसा है। मैं तो शुद्ध चेतन अनंत चिन्ह मुद्राधारी,
प्रभुता हमारी एक रूप त्यों काल है। ऐसा मेरी जो प्रभुता है वो तीनों काल एक रूप है, ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों। उसमें कहीं कोई कभी कमी, माने मैं जगत में रहा, मिथ्या दृष्टि रहा, पापी रहा, तो ही मैं, मेरा जो स्वभाव है वो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, वो ज्यों का तो ही रहा। ये भाव तो सब कर्मोदयजन्य आने जाने वाले थे, इनमें से मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा आशय है। अर्थ है, देखो, आत्मानुभवी जीव कहते हैं कि हमारे अनुभव में आत्म स्वभाव से विरुद्ध चिन्हों का धारक, कर्मों का फंदा हमसे पृथक है। देखो, चिन्ह का धारक, कौन से चिन्ह का धारक है? विरुद्ध, स्वभाव से विरुद्ध। हाँ, स्वभाव से, चेतना से विरुद्ध जो, हाँ, चिन्ह है, वो उसका चिन्ह मैंने पहले बताया था, उसमें आता है 294 नंबर की गाथा में कि आत्मा का स्वभाव चेतना, ज्ञान, ज्ञान लिया है शायद वहां। तो ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा को, माने स्वभाव नहीं हुआ, लक्षण। आत्मा का लक्षण क्या? चिन्ह है ना यहाँ पे, चिन्ह माने लक्षण। तो आत्मा का लक्षण क्या है? और आत्मा के साथ में ऐसा अनात्म तत्व क्या है? तो वो है राग। वो राग बंध का लक्षण है। मोक्ष, मोक्ष द्वार है ना ये, तो बंध और मोक्ष दोनों एक दूसरे के विपरीत भाव है ना, ठीक है। तो वो बंध का लक्षण क्या है? कि राग है। तो वो बंध का लक्षण जो राग है वो आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव रूप है, क्योंकि राग आकुलता रूप है और आत्मा आनंद रूप है। राग जानता नहीं है, आत्मा जानने के स्वभाव वाला है, इसलिए वो विरुद्ध स्वभाव वाला है। उसको कर्मजाल कहा है यहाँ पर। कर्मों का फंदा हमसे पृथक है। वे माने आत्मानुभवी जीव, आप अपने को अपने द्वारा अपने में जानते हैं। ख्याल में आया ना? जो ज्ञानी जीव है, अनुभवी हैं, वे अपने में अब अपने को जानते हैं। तो अपने को जानते हैं तो कैसे जानते हैं? अपने को अपने द्वारा। हाँ, माने आप कौन है? कि ज्ञान है आप, ज्ञानी तो है आत्मा। तो वे ज्ञान को जानते हैं, अपनी ज्ञानमयी सत्ता को जानते हैं। काय से जानते हैं? ज्ञान से ही जानते हैं, ज्ञान के द्वारा ही जानते हैं। कहाँ जानते हैं? ज्ञान में ही जानते हैं। किसको जानते हैं? ज्ञान को ही जानते हैं। ऐसी ज्ञान की महिमा है, और ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो आत्मा को जानते हैं, आत्मा में जानते हैं, आत्मा से जानते हैं, आत्मा को जानते हैं। जानने वाला आत्मा, जिसको जानता है वो आत्मा, जिसमें जानता है वो आत्मा, जिसके द्वारा जानता है वो आत्मा। आत्मा कहो कि ज्ञान कहो। आया ख्याल में? 218 पेज पर है। अर्थ चल रहा है 9वें छंद का, तीसरी लाइन। द्रव्य की उत्पाद, व्यय और ध्रुव, यह त्रिगुण धारा जो मुझ में बहती है, तो ये विकल्प
व्यवहार में से है, मुझसे सर्वथा भिन्न है, ऐसा कहा है। देखो द्रव्य की, ये जो द्रव्य है ना, सत्ता है, द्रव्य कहो के सत्ता को, एक ही बात, ये तो समझ में आती है ना बात। द्रव्य की सत्ता है तो उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। वो जो सत्ता है तो वो उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है ना, तो उस सत्ता को उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप कहना, और एक बार बार समझने योग्य बात है, मैं कई बार कहता हूँ भैया देखो, कि जो सत्ता है उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक, उसको समझना। क्योंकि उत्पाद के बिना व्यय नहीं है, व्यय के बिना उत्पाद नहीं है, ये अपन ने प्रवचन सार जी में पढ़ा है। उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य नहीं है, द्रव्य के बिना उत्पाद व्यय नहीं। तीनों की अभेदता है, उसमें से किसी को भेदा नहीं जा सकता है, ऐसा आशय। न तो व्यय को भेदा जा सकता है, न उत्पाद को भेदा भेदा जा सकता है, न द्रव्य को भेदा। भेदा माने उसको भिन्न पकड़ने अपन, ये ध्रुव है। वो तो केवल अपन बातों ही बातों में कहते हैं ये बात है, क्योंकि उनके वैसे लक्षण वहां मौजूद हैं, इसलिए वो बात कही जाती है। पर वस्तु में भी अभेद पड़े हुए हैं, उसमें कहीं वस्तु में भेद देखने जाओ तो भेद मिलेगा नहीं, ये समझना। तो गजब बात ये है कि मतलब वो अभेद, अभेद होने पर भी किस कैसा उनमें भेद है, और भेद होने पर भी उसमें अभेदपना कैसा है, ये ज्ञान का कमाल है। ज्ञान जान सकता है बस, वो सम्यक ज्ञान, और कोई नहीं जान सकता है इसको। सम्यक ज्ञान की ताकत होती है। ऐसा उत्पाद व्यय द्रव्य, ये जो तीन कहे जा रहे हैं, ये विकल्प, इसको विकल्प कहा है यहाँ पर। समझ गए ना, भेद है ना ये। सो एक व्यवहार में से है, ऐसा कहा, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही अर्थ समझना इसका। क्योंकि भेद करना वो व्यवहार है, वास्तव में तो वो अभेद है, और वो अभेद पूरा का पूरा चेतनामय। माने वो ये कहता है अनुभवी कि मैं तो चेतना को जानता हूं भैया, मैं उत्पाद में द्रव्य इसको जानता ही नहीं हूं। आया ना ख्याल में। ये कहे जाते हैं झूठे नहीं है, सच्चे हैं, लेकिन ये भेद करना, इस प्रकार से कहना उसमें, वो व्यवहार है। वास्तव में तो द्रव्य भी चेतन, उत्पाद भी चेतन, व्यय भी चेतन, सब एक ही रंग में रखे हुए हैं, चेतना के रंग, और वहां उनमें कोई भेद नहीं दिखाई देता है। और मुझसे सर्वथा भिन्न है, भिन्न है माने मैं अभिन्न हूं, इसलिए उनमें भेद भिन्न कहा। यहाँ पे आशय क्या है, मुझसे सर्वथा भिन्न का मतलब ये नहीं समझना कि भिन्न है, पर मैं इन तीन भेदों के होने पर भी अभिन्न हूं, ऐसा आशय समझना इसमें। इतना अंतर कर लेना केवल, ये तीन बातें होने पर भी, उत्पाद व्यय द्रव्य ऐसा भेद कहे जाने पर भी, मैं इन तीन रूप नहीं हूं, मैं एक चेतना स्वरूप हूं, अभेद हूं। इसका मतलब मैं इनसे भिन्न हूं, क्योंकि मैं अभेद का ही अनुभव करता हूं, मैं मात्र चेतना का ही अनुभव करता हूं, ऐसा आशय। इसलिए इसको यहां फिर कहा दोबारा पलट करके, मैं तो निश्चय का विषय भूत, शुद्ध और अनंत चैतन्य मूर्ति का धारक हूं, चैतन्य मैं ही हूं, मूर्ति नहीं, चिन्ह मुद्रा, वही पहचान, चैतन्यता की पहचान, वो मेरी मुद्रा है, वो मेरा चिन्ह है। मेरा यह सामर्थ्य,
माने चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव। जीव इस स्वभाव से कभी इधर उधर होता ही नहीं है। निगोद से लेकर के सिद्ध सिद्ध दशा तक उसमें आता है ना, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नहीं, ऐसा कहते हैं। मेरा यह सामर्थ्य सदा एक सा रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। इस प्रकार से ये 9 नंबर का छंद अपना पूरा हुआ। अब यहाँ कहते हैं आत्मा के चेतन लक्षण का स्वरूप। अब चेतना लक्षण है, उसका स्वरूप क्या है वो बताते हैं। देखो, इसका पहले अपन पाठ करते हैं। निराकार चेतना कहावे दर्शन गुण, साकार चेतना शुद्ध ज्ञान गुण सार है। चेतना अद्वैत दो चेतन दरब माही, सामान विशेष सत्ता ही को विस्तार है। तो गई चेतना चेतना आत्मा में, चेतना के नाश होते विरोध विकार है। लक्षण को नाश सत्ता नाश मूल वस्तु नाश। देखो, आत्मा का जो चेतना स्वरूप है उसकी बात कर रहे हैं। एक ही शब्द में बात की जाती, चेतना चेतना चेतना, लेकिन वो चेतना कैसी है? तो कहते हैं चेतना के दो भेद हैं, एक निराकार चेतना, एक साकार चेतना। निराकार चेतना क्या है? वो दर्शन गुण है, और साकार चेतना है वो ज्ञान गुण है। ठीक है, देखो इनकी क्या पहचान है साकार और निराकार की? आत्मा में जो ज्ञान गुण है वो ज्ञेय के निमित्त से ज्ञेयाकार रूप होता है। ज्ञान गुण, ज्ञान गुण क्या होता है? जो ज्ञेय का आकार है वैसा आकार ज्ञान में बनता है। तो वो आकार बनने से उस ज्ञान को साकार कहा जाता है। आया क्या नहीं आया ज्ञान? ये ज्ञान जो भी जान रहा है इसी का नाम जानना है। तो जान रहा है का मतलब उसमें ज्ञेय का आकार बनता है। ज्ञेय का आकार, ज्ञेय का आकार, ये अपने सबके है। ये अपन जो अपना यहाँ द्रव्य है ना, चेतना स्वभावी, और वो द्रव्य ज्ञान स्वरूप है ना। तो एक ज्ञान क्या कर रहा है कि वो ज्ञेय के आकार रूप हो रहा है। आगे समझ में? एक बात। दूसरी बात, ज्ञान जो जानता है ना तो वो ज्ञेय के कारण से नहीं जानता है। क्या कहा कि एक शास्त्र रखा है इसलिए मैं शास्त्र को जान रहा हूं, ऐसा नहीं है। ज्ञान का जो परिणाम है वो अपनी योग्यता से, अपने उसमें पहले से ही उसका नाम लिखा हुआ है, ज्ञेय का नाम, कि किस ज्ञेय को जाने की ये ज्ञान की पर्याय। आया क्या नहीं आया ज्ञान? इसलिए वो ज्ञेय के कारण नहीं जानती। और इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण भी आता है। क्या उदाहरण आता है कि जैसे अंधेरे में कहीं रस्सी लटक रही है और उसे कोई देखे, अरे ये सर्प है, उसे वो सर्प दिखाई दे, तो बोलो जो वस्तु वहां है उसके अनुसार ज्ञान हुआ है या ज्ञान अपने से हुआ है? मतलब उसके अनुसार ज्ञान नहीं हुआ है। उस वो ज्ञान में कारण नहीं है ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय इतनी स्वतंत्र है।
तो ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता, वो वस्तु सामने रखी रहे उसका ज्ञान नहीं होता, ज्ञान जाने किसका हो जाए। तो इसको, वो जो ज्ञान होता है तो ज्ञेय के आकार रूप सेम से ही होता है, ठीक है। इसका मतलब कि वो ज्ञान ज्ञेय के आकार होने से, वो अब ज्ञेय में अनेक प्रकारता है तो ज्ञान में भी वहां अनेक प्रकारता होगी, उसी को ज्ञान में आकार बनना कहते हैं, इसलिए ज्ञान को साकार कहा जाता है। और जैसा ज्ञान का स्वभाव है वैसा दर्शन गुण का स्वभाव नहीं, ठीक है। तो दर्शन में वो आकार नहीं बनता है, इसलिए उसे निराकार कहा जाता है। और दोनों ही चेतना के भेद हैं, एक साकार एक निराकार, और दोनों मिलकर के चेतना कहा जाता है। इस समय सार जी का मोक्ष अधिकार है ना, उसमें ये बात आई है, इसलिए पंडित जी साहब ने यहाँ ली। अब कहते हैं चेतना अद्वैत, दो चेतन द्रव्यमय, चेतना रूप जो द्रव्य है, आत्मा रूप जो द्रव्य है, उस द्रव्य में ये दोनों है, और चेतना वो दो नहीं है, चेतना एक ही है, अद्वैत है वो। एक चेतना में ये दोनों भेद समाये हुए हैं। और सामान और विशेष, सामान माने सामान्य, और विशेष, सामान्य और विशेष होता है ना। तो सामान्य माने क्या कहा जाता है कि दर्शन सामान्य को जानता है और ज्ञान विशेष को जानता है। विशेष को जानता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें विशेष आकार बनते हैं और दर्शन में आकार नहीं बनते हैं, इसलिए वो सामान्य को जानता है, माने सत्ता मात्र को जानता है, सत्ता मात्र को प्रकाशित करता है। और ऐसा भी नहीं है कि स्वसत्ता को परसत्ता को ऐसे भी प्रकाशित नहीं करता है, क्योंकि स्वसत्ता और परसत्ता तो भेद हो गया ना, वो विशेष हो जाएगा। तो वो सत्ता मात्र को प्रकाशित करता है, लेकिन भिन्न भिन्न सत्ताओं में भेद नहीं करता। वो भेद करने का काम तो ज्ञान का है, इसलिए उसे साकार कहा जाता है। तो सामान्य विशेष सत्ता ही को विस्तार है, अर्थात उस चेतना का ही विस्तार है, ये सामान्य और विशेष इस प्रकार से जानना। तो ये चार लाइनें हुई। अब अगली चार लाइन में कहते हैं को कहे चेतना चिन्ह नहीं आत्मा में, कोई ये कहे, कहने नहीं आत्मा का चेतना लक्षण नहीं है, चेतना लक्षण नहीं, ऐसा कोई कहने वाला हो तो उससे कहते हैं कि देखो भाई, अगर चेतना को स्वीकार नहीं किया जाए, इसका मतलब चेतना का नाश मान लेंगे, चेतना नाम की कोई चीज ही नहीं है जगत में, चेतना है ही नहीं। तो चेतना नहीं है इसका मतलब आत्मा नहीं है, और आत्मा नहीं है तो आत्मा की सत्ता भी नहीं है, ध्यान में है ना। आत्मा की, आत्मा नहीं, आत्मा की सत्ता नहीं। अब जब सत्ता ही नहीं होगी, वस्तु ही नहीं होगी, तो उसका लक्षण कहां से होगा। तो इसलिए अगली लाइन में कहा लक्षण को नाश, तीन विकार कहे ना, लक्षण को नाश, सत्ता को नाश, मूल वस्तु का नाश, कोई रहेगा ही नहीं। अब चेतना ही नहीं रहेगी, आत्मा ही नहीं रहेगी, तो इस विश्व की कीमत क्या है फिर, कौन जानेगा इसको कि ये है। इसलिए जो ये कहते हैं कि आत्मा का लक्षण जो चेतना नहीं है या उसका स्वभाव चेतना नहीं है, तो उन्होंने वस्तु का ही नाश कर दिया, उन्होंने उसकी सत्ता का नाश कर दिया, उन्होंने उसके लक्षण का नाश कर दिया। तात जीव द्रव्य को चेतना आधार है, इसलिए जो जीव नाम का द्रव्य है, उस जीव नाम के द्रव्य का आधार उसका चेतना स्वभाव है। अगर चेतना स्वभाव नहीं तो जीव नहीं।
ऐसा समझना। और जीव माने चेतना स्वभाव, ये दोनों एक तरह से एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। जीव माने चेतना, चेतना माने जीव, ऐसा है। समय हो गया है, आगे की चर्चा कल करें।